Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will continue exercise 9.1. So इससे previous lecture में हमने exercise 9.1 का जो part 1 अपलोड किया था उसमें क्वेश्चन 1 to 4 कंप्लीट किए थे. आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करने हैं. ठीक है, सॉल्व करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. सो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है? अ प्लैंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अपस्टेयर दैट इज 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप. A rectangular box of height 8 cm and width x cm is placed on a stair under the plank. Find the value of x. अब ये जो स्टेटमेंट सारी लिखी हुई है ना, ये यहाँ पे उन्होंने फिगर बनाई हुई है. क्या कहा हुआ है? उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो हमारे पास एक प्लैंक है, प्लैंक कहते हैं सिंपल लकड़ी का फट्टा जैसे होता है ना, आप समझ लें कि एक स्ट्रेट है आपके पास स्लाइड का इतना सा पीस जो है वो स्लाइड की फॉर्म में रखा हुआ है. कहाँ रखा हुआ है? ये हमने रखा हुआ है इसके नीचे. हमने यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है. इस बॉक्स की जो हमारे पास हाइट है 8 सेंटीमीटर है और विड्थ जो है वो x सेंटीमीटर है. ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है? ये इस फिगर को देख के सिंपल आपने वैल्यू ऑफ x, कहाँ लिखा हुआ है x, यहाँ लिखा हुआ है, ये फाइंड करना है. अब इस फिगर को ध्यान से समझना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. वही सिमिलर फिगर वाले मेथड से हमने करना है. सोल्यूशन देखें. इससे पहले जो डायग्राम जैसे गिवन थी ना क्वेश्चन में, वो मैंने एज इट इज बना ली है. सिर्फ एक काम न्यू किया है कि इसको मैंने कोई लेबलिंग कर दी है. मीन्स कि जहाँ पे ये पॉइंट, ये जो प्लैंक है, ये इस लाइन के साथ ज्वाइन हो रहे हैं ना, इसको डॉट लगा के ए का नाम दे दिया. इसी तरह इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी का नाम दे दिए. क्यों दिए? ताकि ये मेरे पास एक राइट ट्रायंगल जैसी एक शेप बन जाए. तो बन गई है. इसी तरह जहाँ पे ये बॉक्स पड़ा हुआ है, ये बॉक्स जिस पॉइंट पे इस प्लैंक के साथ ज्वाइन हो रहा है, टच हो रहा है, इसको हमने डी का नाम दे दिए. बाकी सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन थी, कुछ भी नहीं किया. ए बी सी और इस पॉइंट को डी कह दिए. अगेन वही है, दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, दोनों की साइड्स को कंपेयर करके आंसर लिखने. कौन कौन सी दो बन रही है? एक तो देखने से पता चल रही है ए बी और सी एक बड़ी ट्राइंगल है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख ली है. अब ए से लेके बी की वैल्यू है 20, बी से लेके सी की वैल्यू है 16 और ए से लेके सी की हमें कोई वैल्यू नहीं पता कि ये जो प्लैंक है, जो लकड़ी का फट्टा है, इसकी कितनी लेंथ है. इसको एज इट इज रखें. इसी तरह अब दूसरी ट्राइंगल कौन सी बन रही है? अब दूसरी देखें, इसी के अंदर दो राइट ट्राइंगल्स बन रही है. एक बनेगी ये वाली, ठीक है, इस पॉइंट का लेकिन हमने कोई नाम नहीं रखा. बन सकती है एक राइट ट्राइंगल बन रही है ये वाली. आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. अब यहाँ पे बेशक आप ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे ज़मीन पे पड़ा हुआ है, ये पॉइंट इस लाइन के साथ जिस पॉइंट पे टच हो रहा है इसको ई कह दें, या ये जो यहाँ पे इसके साथ टच हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, इसको ई कह दें. तो एक ही बात है, ये राइट ट्राइंगल दिखने में ज़्यादा आसान है तो हमने ये वाली ले ली है. ठीक है, ये इस पॉइंट पे जहाँ पे टच हो रहा है इसको हमने ई का नाम कह दिया. तो एक और राइट ट्राइंगल बन रही है, कौन सी? डी ई सी. तो वो मैंने यहाँ लिख लिया. डी से लेके ई की वैल्यू है x और ई से लेके सी की कितनी वैल्यू होगी? देखिए यहाँ पे जो फिगर गिवन है ना, इसी में सारी वैल्यूज गिवन है. हमें पूरा बी से लेके सी की पता है कि 16 है, बी से लेके सी के 16 है. तो ये जो इतना सा पार्ट है, इसकी लेंथ उन्होंने आपको बताई हुई है कि 8 है. इसकी अगर लेंथ 8 है, इसका मतलब है इसके सामने वाली साइड की भी 8 है. तो 16 में से आपने इस पूरी लेंथ में से जब ये वाला पार्ट निकाल देंगे, 16 में से 8 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 8. इसका मतलब है कि वो 8 जो है वो इस रिमेनिंग की लेंथ है. तो ई से लेके सी की लेंथ क्या होगी? 8. अब हमारे पास सारी लेंथ्स आ गई हैं. क्या करना है? दोनों में से एक ट्राइंगल को पहले रख लें, एक को बाद में. पहले इसको रख लेते हैं. तो देखने से पता चल रहा है कि ये डी ई वाली साइड है, ये डिवाइड होगी ए बी के. इक्वल डिवाइड होता है ना, कैसे करना है? डी ई डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू, इसी तरह ये ट्राइंगल पहले ले रहे हैं तो ई सी या सी ई डिवाइडेड बाय सी बी, ऐसे लिख लें. तो अब इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करें. d से लेके e क्या है? x, a से लेके b क्या है? 20, c से लेके e क्या है? 8 और c से लेके b क्या है? 16. x की वैल्यू फाइंड करनी है. 20 डिवाइड हो रहा है, एक्स्ट्रा दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा. डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें, या कटिंग करनी है कटिंग कर लें. 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, अगेन 4 5 ज़ा 20. तो 5 2 ज़ा क्या होता है? 10. सारी वैल्यूज़ के साथ यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि जो आंसर भी हमने फाइंड किया उसके साथ भी यूनिट आपने क्या लिखना है? सिंपल सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें. क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. नंबर 6 क्या है मेरे पास? अ मैन हु इज 1.8 मीटर टॉल कास्ट अ शेडो ऑफ 0.76 इन लेंथ. आदमी इतना टॉल है, उसकी हाइट कितनी है? 1.8. तो वो उसका शेडो जो ज़मीन पे बन रहा होगा, उसके शेडो की लेंथ कितनी है? 0.76 मीटर. इफ़ एट द सेम टाइम अ टेलीफोन कास्ट अ शेडो ऑफ 3 मीटर. मीन्स इसी तरह हम दो चीज़ें लेते हैं ना, फिर उसको ये आमने सामने रख के साइड्स को डिवाइड करते हैं. तो एक तो हमने लिया है कि एक आदमी है, उसकी लेंथ है और उसका शेडो ज़मीन पे बन रहा है. इसी तरह अब दूसरी चीज़ हम कह रहे हैं कि एक टेलीफोन पोल है. मीन्स कि आप समझ लें कि एक खंबा है हमारे पास जिसको हम कहते हैं पोल है.
उसका शेडो ज़मीन पे कितना बन रहा है 3 मीटर, लेकिन हमें उस पोल की, उस खंबे की हाइट नहीं पता, हमने हाइट फाइंड करनी है। अगेन देखें 4 चीज़ों के बारे में बात हो रही है, जिसमें से 3 नोन है, 3 की वैल्यू गिवन है और एक अननोन है, वो हमने फाइंड करनी है। अगेन सोल्यूशन देखें। पहले तो क्वेश्चन को करने के लिए ना हमने इसकी डायग्राम बना लेनी है इजीली। अगेन मैं आपको बता रही हूँ डायग्राम कैसे बनानी है। अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल कास्ट अ शेडो 0.76। एक आदमी है जो कितना टॉल है, कितनी हाइट है उसकी 1.8, और उसका शेडो ज़मीन पे बनेगा ना, ये हम कहते हैं कि ये हाइट है तो उसका शेडो ज़मीन पे बन रहा है कितना 0.76। तो आपने क्या करना है, हम कोई शेप लेते हैं तो हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करके एक राइट ट्राइंगल बना लेनी है। पॉइंट्स के नाम रख लें ए बी सी। इसी तरह दूसरी चीज़ क्या है, इफ़ एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कास्ट अ शेडो 3 मीटर। एक टेलीफोन पोल है, उसकी हाइट हमने फाइंड करनी है तो उसको x कह देते हैं, उसका शेडो जो ज़मीन पे बन रहा है वो कितना बन रहा है 3 मीटर। अगेन इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लें, यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बना लें और इसको भी रख लेते हैं हम इन साइड्स को डी ई एफ। सिंपल। अब हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। तो पहले इस ट्राइंगल की साइड यहाँ पे देखें, ये ए बी है तो ये इक्वल होगा डी ई के। तो अगेन एज वी हैव टू सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, तो इसका मतलब है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, डी ई दोनों में से जिस मर्जी को आप पहले रख सकते हैं, बेशक पहले आप स्टार्ट कर लें ए बी डिवाइडेड बाई डी ई। इसी तरह पहले अब ये ट्राइंगल ले रहे हैं ना तो इसी की साइड लें, सी बी डिवाइडेड बाई इसकी साइड कौन सी बनेगी, एफ ई। ये भी ऑप्शन ठीक है। और सेकंड ऑप्शन क्या है, इस ट्राइंगल को बेशक पहले रख लें, डी ई डिवाइडेड बाई ए बी। अब ये पहले ले रहे हैं ना, इसी की साइड पहले लिखे हैं तो एफ ई डिवाइडेड बाई यहाँ पे साइड बनेगी बी सी। ये ले रहे हैं इसमें वैल्यू पुट कर लें, ये ले रहे हैं इसमें वैल्यू पुट कर लें, आंसर सेम ही आएगा। अब सारी वैल्यूज हमें पता है, डी से ई क्या है 3, ए से बी क्या है 0.6, ई से एफ क्या है x और बी से सी क्या है 1.8। वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। इसके नीचे ये 1.8 एक्स्ट्रा डिवाइड हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है तो सामने वाली साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल। हमने क्या करना है, पहले 3 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 0.76 से डिवाइड कर लें। बाकी रिमेनिंग वैल्यूज जो लिखी हुई है उसके साथ मीटर का वर्ड लिखा हुआ है कि 1.8 मीटर टॉल, 0.76 मीटर इन लेंथ। तो इसका मतलब है कि ये भी जो आंसर आएगा इसके साथ यूनिट आपने सिंपल मीटर का लिखना है। ठीक है। नंबर 7 में ये फिगर गिवन है जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द गिवन फिगर। ये फिगर है, इसमें लिखा हुआ है x, y और z, मैंने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले तो डायग्राम को ध्यान से समझ लें, कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास एक फिगर गिवन है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास टोटल 3 ट्राइंगल्स बन रही हैं। कैसे, एक तो सबसे बड़ी ट्राइंगल बन रही है ए बी डी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया, बी ए डी लिख लें। दूसरी ट्राइंगल उसके अंदर बन रही है जिसका नाम है हमारे पास ए सी बी। एक ये ट्राइंगल बन रही है ना, वो मैंने यहाँ पे लिख ली। तीसरी कौन सी बन रही है, तीसरी ये वाली बन रही है ए सी डी, तो वो यहाँ लिख ली है। तो सबसे पहला काम है, फिगर को देखे आइडेंटिफाई कर लिया कि टोटल 3 बन रही है। पहले लेबलिंग कर लें, ए बी सी एंड डी। ठीक है। लेबलिंग करने के बाद हमने देखे कि 3 ट्राइंगल्स बन रही है, वो हमने यहाँ पे लिखनी है। अब हमने बारी बारी इन तीनों ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है। पहले हमने कौन सी ट्राइंगल इन सब में से चूज करनी है, पहले आपने दोनों जो स्मॉलर ट्राइंगल्स है ना उनमें से कोई एक चूज करनी है। वो भी कैसे पता चलेगा, एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए डी सी, दोनों में से वो चूज करनी है जिसकी 2 साइड्स गिवन हो। अगर तो मैं ट्राइंगल ए बी सी चूज करती हूँ तो इसमें ए से लेके बी की भी नहीं है, बी से सी की भी नहीं है और सी से ए की भी गिवन नहीं है। इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल तो बिल्कुल भी चूज नहीं करनी, इसको हम छोड़ देते हैं। सेकंड पे आए तो उसमें ए सी डी, ए से लेके डी की वैल्यू भी पता है, डी से लेके सी की भी पता है, सिर्फ एक नहीं पता। तो जब हमारे पास कोई ट्राइंगल हो और 3 साइड्स में से 2 साइड्स गिवन हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है कि सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ए सी डी और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। वो क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने सिर्फ इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि एच साइड कौन सी है, पी साइड कौन सी है, बी साइड कौन सी है। तो वो सिंपल याद रख लें कि जो साइड हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है, फिगर में गिवन है कि 90 कहाँ पे बन रहा है, इस पॉइंट पे बन रहा है। 90 के सामने वाली साइड एच होती है, इसका मतलब है कि एच की वैल्यू क्या आएगी 10। फिर ये जो एंगल बन रहा होता है ना, इसके सामने वाली साइड होती है P। ठीक है। इसी तरह ये और ये 2 साइड्स रहती हैं, तो B और P में से आप किसी भी साइड को B कहते हैं, किसी भी साइड को P कह देते हैं। तो ये एंगल बन रहा होता है, एंगल के सामने बेसिकली जो होता है ना वो P होता है। ठीक है। तो हम सिंपल कह देते हैं कि ये वाली साइड हमारे पास P है, P क्या है 6 और बेस क्या है Y। ये P है, ये B है, इसको B कहते हैं, इसको P कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यूज यहाँ पे लिख ली हैं, सॉल्व करें। 10 स्क्वायर क्या होते हैं 100,
यहाँ पे लिख लेते हैं वाई स्क्वायर क्या रहेगा, वाई स्क्वायर 6 स्क्वायर क्या होता है 36, वाई स्क्वायर फाइंड करना है, 36 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, माइनस करेंगे 64 आ जाएगा, हमें y की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो उसकी वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, y का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया, एक ट्राइंगल सॉल्व कर लिया जिसमें से हमें एक आंसर मिल गया 8। तो यहाँ से मैंने क्या करना है, अपनी फिगर पे आए, मैंने क्या करना है फिगर पे आए, y की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। एक स्मॉलर ट्राइंगल हो गई है, अब दूसरी स्मॉलर ट्राइंगल ले लेते हैं, वो कौन सी है ए बी सी। तो अगेन इस ट्राइंगल में मैंने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड, यहाँ फिगर थोड़ी सी ड्रॉ करने में इक्वल ड्रॉ नहीं हुई, वैसे आपको देखने से बुक में पता चल जाएगा कि जो बी सी वाली लाइन है ना, ये वाली ये सबसे लॉन्गेस्ट है, और वैसे भी 90 के सामने जो बन रहा होता है वो एच है, ये 90 वाला एंगल है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो एच क्या है, तीनों साइड्स में से आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड बन रही है ना, वो ये वाली साइड बनेगी, आपने बुक में से देख भी लेना है, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या करना है कि ये वाली साइड हमारे पास एच है, ये वाली साइड ए को पी कहते हैं और ए को बी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया, अगेन पाइथागोरस थ्योरम, एच क्या है, एच की जगह जी स्क्वायर, पी क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर, और बी क्या है एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू पता है, वाई स्क्वायर के भी ऊपर से या वाई लिख लें, वाई की वैल्यू 8 है, उसका स्क्वायर लेंगे तो 64। तो अब आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, ठीक है। अब लास्ट ट्राइंगल रह गई है हमारे पास, कौन सी रह गई है, ए बी डी। तो यहाँ से हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये वाली साइड है बी, ये वाली साइड है P, और ये वाली साइड जो सबसे लॉन्गेस्ट है वो है H। लेकिन H में ये पूरी हाइपोटेन्यूज है ना, दो वैल्यूज लिखी हुई है 6 और x, तो ये पूरी H साइड बनेगी 6 प्लस x, ठीक है। फॉर्मूला लिख लिया कि मैं ट्राइंगल बी ए डी लिख रही हूँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, इसके अकॉर्डिंग अभी जो साइड्स बताई हैं वो वैल्यूज पुट कर लिया, बस इसको सिंपल सॉल्व करें। ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह ये वाली साइड एज इट इज रहेगी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये 100 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों साइड्स पे मेरे पास जी स्क्वायर की वैल्यू जो अभी हमने सेकेंड पार्ट किया था, सेकेंड ट्राइंगल सॉल्व की थी, उसमें हमने किया था कि जी स्क्वायर इक्वल आ रहा है 64 प्लस एक्स स्क्वायर के, तो जी स्क्वायर की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है। तो एक्स स्क्वायर दोनों साइड्स पे कट हो जाएगा, कि इसको भी साइड पे ले आए तो माइनस होके कट हो जाएगा, इसी तरह 64 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट होगा, और इधर क्या रह जाएगा 0। तो 36 माइनस 100 करें, माइनस 64 करेंगे तो माइनस 128 और प्लस 12x एज इट इज। अब इधर 128 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके ऐड हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, यहाँ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके 12 डिवाइड हो जाएगा। तो 128 को 12 से डिवाइड कर लें या 4 से कट कर लें, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, इसी तरह 4 3 ज़ा 12, 32 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ x आ गए। हमें तीनों की वैल्यूज फाइंड करनी है, एक्स वाई जी। y की फर्स्ट जो सबसे स्मॉलर ट्राइंगल थी उसमें से फाइंड कर लिए जो 8 आया था, x सबसे ग्रेटर ट्राइंगल में से फाइंड हो गया। अब जो सेकंड को हमने नाम दिया था ना इसको, अब सिंपल इस ट्राइंगल में आपने क्या करना है, z हमारे पास इक्वल है 64 प्लस एक्स करके, तो वो मैंने यहाँ पे अगेन इक्वेशन लिखी है, मैंने अगेन इक्वेशन लिख ली है, एक्स स्क्वायर की जगह भी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड किया 32/3, तो 32 का स्क्वायर 10243, 3 का स्क्वायर 9, एलसीएम ले लें, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 9 आ जाता है, 9 से, तो 64 को 9 से करेंगे 576, 9 और 9 सेम है, तो 1024 एज इट इज, ऐड करेंगे 1600 डिवाइडेड बाय 9, स्क्वायर रूट ले लें, तो 16 स्क्वायर रूट 1600 इक्वल होगा 40 के, और स्क्वायर रूट 9 इक्वल होता है 3 के। 40 को 3 से डिवाइड कर लें, 40 को अंदर रखें, 3 से डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3, 0 एज इट इज आ गया, 4 में से 3 निकालेंगे 1, तो 3 3 ज़ा 9 1, तो ये वाला नंबर हम साइड पे लिख लेते हैं, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, और किससे डिवाइड करें 3 से, तो वो 3 हमने नीचे लिख लेना है। सारी वैल्यूज के साथ यूनिट सेंटीमीटर है, तो इसके साथ भी हमने यूनिट क्या लिख लेना है, सिंपल सेंटीमीटर का लिख लेना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, सारे स्टेप्स लिखने हैं तो आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नंबर 8 देखें, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। हमने एक आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड बनाना है जिसका नाम हमने ABCD रखना है। ऐसे बनाना है कि AB वाली लाइन जो है ना वो पैरेलल होनी चाहिए CD के, और AB वाली लाइन ग्रेटर होनी चाहिए CD से सबसे, और आगे ड्रॉ डायगोनल AC एंड BD, और डायगोनल्स बनाने हैं AC और BD जो एक पॉइंट पे कट हो रहे होंगे, उस पॉइंट का नाम है ED। तो सबसे पहले तो हम एक ट्रेपेजॉइड बना लेते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है। इस तरह की शेप को हम ट्रेपेजॉइड कहते हैं। हमने एक आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड बना लिया। आइसोसेलेस मतलब जिसके दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल हो। अब कैसे बनाए, उन्होंने कहा था कि इस ट्रेपेजॉइड का आपने नाम रखना है ABCD
ऐसे बनाना है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ना ए बी, उसको आपने ए बी का नाम देना है। ए बी ग्रेटर होना चाहिए सी डी से, ए बी वाली लाइन बड़ी है सी डी से, और डायगनल्स बनाने हैं। डायगनल का मतलब होता है इस पॉइंट से सामने वाले कॉर्नर्स पे कट होना चाहिए, इस पॉइंट से सामने वाले कॉर्नर्स पे ऐसे डॉटेड लाइन बना लेनी है। ये दोनों डॉटेड लाइन जिस पॉइंट पे कट हो रही है उसको मैंने ई का नाम दे देना है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन का पार्ट हो गया। मैंने एक आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड बना लिया, वही यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। फिर आगे क्वेश्चन का पार्ट है कि प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई। अब ये जो ट्रेपेजॉइड बना है ना, इसके अंदर दो ट्राइंगल्स बन रही है। कौन कौन सी बन रही है? ए बी ई, एक ये ट्राइंगल बन रही है और दूसरी कौन सी बन रही है? सी डी ई। बता दिए क्वेश्चन में, तो वही हमने देखनी है। ठीक है, इन दोनों को हमने प्रूफ करना है कि ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रूफ कर लेते हैं ना, फिर आगे देखेंगे। नाउ प्रूव डेट ए बी ई इज सिमिलर टू सी डी ई। सब वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है प्रूफ में, जो क्वेश्चन में गिवन है। क्या कि ए बी वाली लाइन जो है वो पैरेलल है सी डी के, ए डी वाली लाइन जो है वो हमारे पास देखने में पता चल रहा है ना, ए डी वाली लाइन इक्वल है बी सी के, और ए बी वाली लाइन बड़ी है तो ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, क्योंकि ये हम आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड ले रहे हैं। दो डायगोनल्स बन रहे थे ए सी और बी डी, जो कट हो रहे हैं पॉइंट कहाँ पे? ई पे। तो वी हैव टू डायगोनल ए सी एंड बी डी। तो इससे हम ये चीज़ प्रूव कर लेते हैं कि हमारी ये जो दो ट्राइंगल्स बन रही है ना वो सिमिलर है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करनी है, इजी है। स्टेटमेंट पढ़ के जैसे जैसे बुक में लिखा है वैसे वैसे फिगर ड्रॉ कर लिए। फिर जो प्रूफ करना है वो भी जो क्वेश्चन में सारी चीज़ें गिवन है उसको यूज़ करके प्रूफ कर लिए। आगे देखें, पैरेलल लाइंस हमारे पास कौन कौन सी बन रही हैं? पैरेलल लाइंस गिव्स इक्वल एंगल। पैरेलल लाइंस कौन सी है? देखें, ए बी ई, दो ट्राइंगल्स है ना, एक बनेगी ए बी ई और उसके सामने बन रही है सी डी ई। इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक ही लाइन पे बनने वाले दो आमने सामने वाले एंगल्स। यहाँ पे अगर एक एंगल ई बन रहा है तो उसके सामने ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, इसी तरह वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर हम वर्टिकल एंगल्स देखें वो कौन से बन, एक इस तरह ट्राइंगल बन रही है और एक इस तरह आपके पास ये ट्राइंगल्स बन रही है ए डी ई, और इसी तरह इस साइड पे ट्राइंगल बी सी ई। तो इसको हमने एंगल्स की फॉर्म में लिख लिया, एंगल ए ई डी और एंगल सी ई डी। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली है ना, इससे तो हमने लिख लिया कि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। फिर एज टू पेयर्स ऑफ एंगल इक्वल, अगर ये दोनों एंगल्स के जो पेयर हैं ये इक्वल है तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल जो है ना वो सिमिलर है। तो रीजनिंग भी हमने बहुत ईजी सी लिखी है, जो समझने और याद करना बहुत ईजी है। फिर अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आ जाता है, जहाँ पे वैल्यूज दी हुई है कि ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब आपने फिगर में आ जाना है। फिर देखें, ए से लेके बी की लेंथ कितनी है? 8, सी से लेके डी की कितनी है? 4, ए से लेके ई की कितनी है? 3, और ई से लेके सी हमने फाइंड करना है तो उसको मैंने नाम दे दिया एक्स का। तो अब ऐसे ही करना है, ए बी डिवाइडेड बाय सी डी 8 डिवाइडेड बाय 4, और ए ई डिवाइडेड बाय ई सी 3 डिवाइडेड बाय एक्स। सिमिलर ऐसे ही प्रूव करते हैं ना। लिखा है दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये इस तरह की फॉर्म में बन जाएगी। अब ए से लेके बी की वैल्यू 8 है, सी से डी की 4 है, ए से ए की 3 है और ई से सी की क्या है? x। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लें। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 8 को x से करें, 8x और 3 4 ज़ा 12, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 को आपने सिंपल 8 से डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 1.5। सारी वैल्यूज के साथ सेंटीमीटर है तो इसके साथ भी यूनिट जो है वो आपने सेंटीमीटर लिख लेना है। लास्ट क्वेश्चन की, अ रेगुलर dodecagon has its side length decreased by a factor of 1/√2 if the parameter of original dodecagon is 72. What is the side length of scale dodecagon? सिंपल क्या क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डोडेगॉन का मतलब होता है एक ऐसी शेप, जैसे हमारे पास स्केयर होते हैं ना उसमें हमारे पास 4 साइड्स होती हैं, इसी तरह डोडेगॉन हमारे पास एक ऐसी शेप है जिसकी टोटल 12 साइड्स हैं। ऐसे आपने यूं करके कुछ फिगर इस तरह की बनती रहेगी जिसमें 12 टोटल साइड्स इस तरह बनती हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पैरामीटर, डोडेगॉन का पैरामीटर हमारे पास कितना है? 72। तो हम कहेंगे कि पैरामीटर इज इक्वल टू 72। उसके एक साइड हमने फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ स्केल डोडेगॉन। मीन्स के सबसे पहले हमने देखना है जो 12 साइड्स वाली शेप बनती है ना उसका टोटल पैरामीटर कितना है? 72। उसकी जो एक लाइन, जैसे कि स्केयर होता है ना, इसकी एक साइड की जो लेंथ है वो करनी होती है। इसी तरह ये जो शेप बनेगी ना उसकी एक साइड की जो लेंथ है वो हमें नहीं पता, उसको हम कह देते हैं कि x है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जैसे हमें पैरामीटर का वर्ड यूज हो रहा है ना, स्केयर का पैरामीटर होता है 4l, 4 साइड्स है और लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह अकॉर्डिंग टू द कंडीशन डोडेगॉन का हम पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं? 12 साइड है ना, तो 12x या l इज इक्वल टू जो पैरामीटर गिवन है 72। तो यहाँ पे हमने साइड को x का नाम दिया तो हम कहते हैं 12x इज इक्वल टू 72। सबसे पहले हम एक साइड की लेंथ फाइंड करते हैं। 12 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा 6। मीन्स के जो एक साइड है ना इसकी लेंथ है 6।
सेंटीमीटर। फिर अब उन्होंने कहा है कि जो भी शेप है ना, अब हम उसको कम करें। फॉर एग्जांपल एक इस तरह की कुछ भी अभी हम शेप बना लेते हैं, 12 साइड्स तो पूरी नहीं बनाई, ऐसे करके यूं करके बना लिए, ठीक है। अब हमने उस शेप को कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, छोटा कर दिया। कितना छोटा किया? 1/2 फैक्टर रख के डिक्रीज किए। तो फिर अब जो उसकी एक साइड की लेंथ है ना, मीन्स कि अब ये जो न्यू शेप बनी है ना छोटी होके, उसकी एक साइड की लेंथ कितनी होगी? पहले हमने ओरिजिनल जो शेप थी उसके एक साइड की लेंथ फाइंड कर लिया 6। अब जब हमने उसको डिक्रीज किया कितना? 1/2। तो फिर कितना होगा? तो सिंपल जो आंसर आया है ना उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको x कहा था, इसको x बार कह दें, मल्टीप्लाई 1/√2। तो 6 1 6 √2, अगेन अंडर डिवीजन में आ रहा है तो फ्रैक्शनलाइज कर ले, अंडर रूट से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। 6 √2 दो दफा है तो वो अंडर रूट 2 पे स्केयर आ जाएगा, स्केयर स्केयर रूट से कट होके 2 रह जाएगा, तो 2 3 6 और अंडर रूट 2। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास न्यू डॉटेगॉन बनेगा ना, स्मॉलर वाला, उसके अंदर वाला, उसके जो अंदर वाली एक साइड है उसकी लेंथ कितनी होगी? 3/√2। ओरिजिनल की एक साइड की लेंथ कितनी होगी? 6 जो आंसर आया था, और जो रिड्यूस होके बनेगी उसकी एक साइड की लेंथ कितनी होगी? 3/√2। और यूनिट इसके साथ अगेन हमारे पास क्वेश्चन में 72 के साथ सेंटीमीटर है, तो इसके साथ भी हमने सेंटीमीटर ही लिख देना है। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो जाती है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे जैसे हम न्यू वीडियोस अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन आता रहे। एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।